जिसको 17 दिनों से इंतजार था, वो ऑपरेशन आज मुकम्मल हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जिंदगी मिल गई दोबारा। तस्वीर देखिए, जो अच्छी खबर है, ये जो मजदूर फंसे हुए थे पिछले 17 दिन से, अब ये बाहर आने शुरू हो चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये वो पहली तस्वीर है जब पहले शख्स को बाहर निकाला गया है सुरंग के अंदर से, जो 17 दिन से फंसे हुए थे। ये वो पाइप आप देख पा रहे हैं जिस पाइप के जरिए एक एक करके बाहर निकाला गया। ये अब तक का देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। मैं कहूंगा दुनिया का सबसे बड़े ऑपरेशन में शुमार है, जो भारत ने बहुत सफलता और कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सुरंग के अंदर से कैसे उस भाई को निकाला गया है जो लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा से फंसा हुआ था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये उस मौके पर यानी ग्राउंड जीरो पर सुरंग के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। पिछले 17 दिन से कई बार पहुंचे और आज जब ऑपरेशन पूरा हुआ उस वक्त इनके सामने ही 41 भाइयों को बाहर निकाला गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, जो ऑपरेशन में लगे हुए थे या जो अंदर से निकले हैं, उनसे पुष्कर धामी बात कर रहे हैं, वीके सिंह साहब बात कर रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये वो लोग हैं जो अंदर फंसे हुए थे। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। अंदर फंसे हुए थे और अब तक ये उम्मीद कर रहे थे और उन्हें यकीन दिलाया जा रहा था बार बार कि आपको हम सकुशल बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा, मुख्यमंत्री को पीएम मोदी ने भेजा कि आप ग्राउंड जीरो पर रहेंगे। आपको पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देनी थी और पीएम इनसे अपडेट ले रहे हैं। सभी लोग 41 सुरक्षित, खुश, आनंद के साथ अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं। इससे बड़ा और खुशी का माहौल बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा सवाल भी बहुत बहुत बधाई हो। मेरा ये सवाल है, 17 दिन बाद एक लंबा ऑपरेशन और एक बार फिर करके दिखाया जो आप लोगों ने, हर आदमी के लिए सरकार, इस पे क्या कहें? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष की जीत है, क्योंकि किसी भी संस्था जिससे भी हमने जो मदद मांगी उसने हाथ आगे बढ़ा करके हमको वो मदद दी और अपनी तरफ से। प्रधानमंत्री जी का से बात हुई आपकी? नहीं जी, मेरी नहीं। कोई उनका कुछ रिएक्शन? उनका रिएक्शन तो आप ऑलरेडी ट्वीट में पढ़ चुके होंगे। जी जी जी, हाँ, धन्यवाद आपका। मेरा नाम विनोद प्रसाद है और मैं ट्रांसलेट कंपनी से हूँ और हम लोगों ने मिट्टी खुदाई करके और रास्ता क्लियर किया, उसको वेल्डिंग मार के और पाइप जोड़ के वेल्डिंग मार के उसको आगे धकेल के और मिट्टी निकाल के रास्ता क्लियर करके और तब फिर दिया। फिर एनडीआरएफ ने आदमी ने उन सारे बंदों को एक एक करके सबको निकाला। कितना टाइम लगा आपको ये खुदाई करने में? ये खुदाई करने में हमको लगभग सुबह से टाइम लगा, सुबह 8 बजे से लेके और शाम को लगभग 7-8 बज गया। कितने मीटर खुदाई की थी आपने? लगभग 12 मीटर। 12 मीटर। अच्छा, जब आप मजदूरों से मिले, उनको देखा तो कैसा लगा? उनको कुछ तसल्ली मिली? जब उन लोगों ने देखा था तो बहुत उनको आनंद हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई कि अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। बहुत खुश नजर आ रहे थे वो लोग, उनके चेहरे बहुत खुशी थी और हमें भी खुशी है कि हम अपने भाइयों को बचा सके। बहुत मेहनत की हम लोगों ने उनको बचाने के लिए। आज लगभग 1 हफ्ता से हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। खाना पीना यही खाना, यही रहना, सारा कुछ यही पे हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आप? वैसे दिल्ली से आ रखे? अभी हम दिल्ली से, मतलब कि स्पेशल टीम हमारा दिल्ली से आया था 5 आदमी का और ऑकर मशीन काटने के बाद हम लोग ये खुदाई की। अच्छा, 41 जिंदगियां बचाई आज आपने, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी है। हम भी एक मजदूर है और हमें भी खुशी है कि हमारे बंदे जो फंसे थे आज बाहर आए और सरकार भी बहुत हेल्प की और बाकी वर्कर भी हेल्प किए और बाहर आए और अपने घर जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे। घर वाले भी खुश हो जाएंगे उनको देख के और घर वालों को भी खुशी होगी। सभी के चेहरे पे मुस्कान थी, सब कोई खुश है। चलिए, चाहे वो प्रशासन की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, क्या कहेंगे? जी, मैं भारत
भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। और मैं खास तौर पे जो मेरी पूरी टीम थी यहाँ पर और सभी एजेंसीज जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जो हमारे मीडिया के बंधु हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे, उन्होंने भी इस विकट समय में बहुत सबका सहयोग किया और सबकी हिम्मत हौसला बनाए रखा। जैसे भी ऑर्गन मशीन जैसे बार बार टेक्निकल इश्यूज आ जाता था, उसमें सर कितना डिसअपॉइंटेड हो जाता है जी। बहुत मुश्किल इस ऑपरेशन में कई दौर आए, कई विकट मोड़ आए, परंतु अंततः सबको पार करके इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। मैं ईश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर है सर, वो सब सुरक्षित है, किसी तरह से कोई बीमार तो नहीं किसी बात से? जी, अभी उनका प्रिलिमिनरी यहाँ पे चेकअप हुआ है और प्रथम दृष्टया सभी ठीक पाए गए, पर अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और जो चिकित्सकीय सलाह होगी उस हिसाब से आगे उनका आगे उपचार किया जाएगा। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको चिकित्सा हेतु चिकित्सा केंद्र में भेजा गया है और आगे उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। और फिलहाल जो उनको सलाह दी गई है कि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ना करें और उस हिसाब से ही उनको वहाँ पे रखा जाएगा। भेजे सर कि अस्थायी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है? जी, अभी आगे मूव किया गया है, हायर सेंटर भेजा गया है। सर इसमें कोई सीरियस पेशेंट तो नहीं है सर, जो सर में कमाते? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया उनका एग्जामिनेशन किया गया है डॉक्टर्स द्वारा, तो ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है। बाकी जब ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो बाकी जानकारी तभी प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। अच्छा, जो अंदर खुदाई हुई है मैनुअल ड्रिलिंग वाली, वो आप उसी टीम का हिस्सा थे? हाँ जी, उसमें से मैं जरा हाथ दिखाइए अपने, किस तरह के काम किए? अच्छा, क्या कितना टाइम लगा? देख लो हमारा, आप क्या देखोगे? अच्छा, कितना टाइम लगा खुदाई करने में? 26 घंटे हमको काम लगा। अच्छा, कैसे मतलब किस तरह से काम करते थे? रेंग के जाते थे, फिर मलबा हटाते थे, गार्डर जो आया किस इक्विपमेंट से काटा आपने? सरिया भी आया है, गार्डर भी आए हैं, पाइप भी आया है। जैसा हैवी कोई सामान है तो जो गैस कटर से काटा है, बाकी और ग्राइंडर से भी काटा है हमने। अच्छा, जब वो मजदूरों ने आपको देखा, जब आप खुदाई करके अंदर गए, तो किस तरह की अनुभूति हुई आपको? 41 जाने बचाई यहाँ जब उन्होंने देखा तो ये तो खलबली हो गई, तो कूद पड़े हमको। उन्होंने बुलाया नीचे हमको कि थोड़ी सी ऊंचाई हमारी ऊपर थी, उनकी गहराई नीचे थी, तो उन्होंने बुलाया हमको, गले लगाया, मिले चिले, अच्छी खासी बात हुई। कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमने उनसे बात करी खड़े होकर के वहाँ पर। कितने बजे का समय था उस टाइम? समय तो सर ये नहीं कह सकता मैं, पर टाइम इतना बता सकता हूँ कि मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट तक उनसे बात की है। बैठा हूँ, खड़ा भी हुआ हूँ, पानी भी उनके साथ में पिया है। जी सर। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अंकुर जी। अच्छा, जो अंदर खुदाई चल रही थी, मैनुअल ड्रिलिंग जिसको बोलते हैं, वो आप पूरी टीम उसमें शामिल थी? हाँ जी। कैसे काम किया आपने? जी, हमने काम किस तरह से किया था? इस तरह से किया, ये हैमर था वो बड़ा वाला, वो तो इंजी गया था 50 पे जाके। उसके बाद हमारा नंबर आया करने के लिए, फिर हमें उसमें कुछ दिक्कत पड़ी, सरिया आई सर, गार्डर। हाँ, तो वो हमने काट के फिर खुदाई चालू करी। पत्थरें आती हैं। किस तरह की दिक्कत जो कुछ करा है और उसी ने उनको अंदर बचा रखा था, चाहता थे वो बचते भी नहीं। हमारा क्या था, हम तो उनके लिए सिर्फ हेल्प करने आए थे उनकी। और हमने जो करा वो हो गया। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे हाथ से लिख रखा था उनका निकालना, तो हमने खोदा, सुरंग बनाई, निकाल दिया। तो ये काम आपने पहली बार किया है या पहले भी? नहीं, बहुत काम किया है। हमारा यही काम है, हमारे लिए छोटे मोटे काम है। चलिए, धन्यवाद। कोई भी ड्रॉप हम सब करते थे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल मलबा था, चाहे कितना भी हार्ड ड्रॉप हो उसे भी कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हम तो इस टनल में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें टनल के खतरे तो मालूम थे। एंड जो भी टनलिंग करता है या जो भी टनलर जिससे माइनर कहते हैं हम लोग, उसे उन खतरों का ऑलरेडी ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, और उसके हिसाब से ही वो रजिस्टर में एंट्री करके अंदर जाता है, सो दैट लोगों को बाद में पता चले कि यस, इस आदमी की रजिस्टर में एंट्री हो रही है। तो खतरों से भरा होता है, सुरंग डिफिकल्ट होता है, प्रोजेक्ट आसान नहीं होता ये, और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत,
यूजुअल है ये। अगर उन एक्सीडेंट्स के बावजूद भी अगर हम अपने लोगों को निकाल लेते हैं वहाँ से, तो ये एक शक्ति का प्रदर्शन होता है, एक हमारी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन होता है। सर आपने सर जो पूरे अप्रोच रखे थे सर, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या परपेंडिकुलर हो, आखिरी सर जो सक्सेस मिली है वो मैनुअली मिली है। मैनुअली नहीं बोल सकते हमने तो ये जैक एंड पुश मेथड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और उसमें जो भी अड़चनें पैदा हुई हैं उसको हमने कोशिश की है कि उन अड़चनों से पार हम जा सकें। सर जो ये